ऑपरेशन गजब लिल हक। ये ऑपरेशन गजब लिल हक क्या है जो पाकिस्तान ने तालिबान के अगेंस्ट शुरू किया, इसका क्या मतलब होता है और ये दुरंत लाइन पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? तालिबान और पाकिस्तान जो कभी बहुत अच्छे एलाइज हुआ करते थे, आखिरकार में ये दोनों क्यों ओपन वॉर में हैं? चलिए आइए आज के सेशन में इन्हीं सारे डायमेंशंस पर हम डिस्कशन करेंगे और इसको डिकोड करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशन गजब लिल हक। ना ऑपरेशन गजब लिल हक एक अरबिक वर्ड है जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है व्रैथ फॉर द ट्रुथ, यानी कि राइटियस फ्यूरी। राइटियस फ्यूरी का मतलब होता है धार्मिक क्रोध, धार्मिक युद्ध, जिसको पाकिस्तान ने तालिबान के अगेंस्ट शुरू किया है। और पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन का नाम, अपने इस एयर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन गजब लिल हक रखा है। ये हम सब जान रहे हैं कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। इस समय तालिबान वहां पर रूल कर रहा है और तालिबान को जो लीड कर रहे हैं इस समय वहां पर वो है आपके अखलुंदजादा। और अखलुंदजादा के साथ इस समय पाकिस्तान ओपन वॉर में है, क्योंकि पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है ओपन वॉर विथ तालिबान, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि भाई अब देखिए बहुत हो गया, हमने बर्दाश्त बहुत कर लिया एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सॉल्व द इश्यूज थ्रू डायलॉग, लेकिन अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा सब्र जो है अब वो टूट गया है और अब हमने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है तालिबान के साथ। जिस ऑपरेशन के लॉन्च के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एरिया में एयर स्ट्राइक किया, जैसे काबुल में एयर स्ट्राइक हुआ, पक्टिका में एयर स्ट्राइक हुआ और कांधार में एयर स्ट्राइक हुआ। दरअसल अभी कुछ दिन पहले तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के एरिया में एयर स्ट्राइक किया गया था। ये एयर स्ट्राइक का खेल मैं आपको बताऊं, ये एयर स्ट्राइक का खेल जो है ये लास्ट ईयर से ही देखने को मिल रहा है। कभी तालिबान की तरफ से एयर स्ट्राइक होती है, कभी पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक होती है। अभी इधर कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था, इसी फरवरी मिड ऑफ फेब में। उसके बाद तालिबान ने यह धमकी दी थी कि वी विल स्ट्राइक बैक। फिर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के एरिया में एयर स्ट्राइक किया गया। उसी का रिटेलिएशन, उसी का जवाब देते हुए ऑपरेशन गजब लिल हक पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया और अफगानिस्तान के इन एरियाज में एयर स्ट्राइक किया गया। ये 26 फरवरी की बात है, जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के मेजर सिटीज में, स्पेशली काबुल में, पक्टिका में और कांधार में ये एयर स्ट्राइक हमें देखने को मिलती है, जिसमें यह माना जा रहा है, पाकिस्तान का यह कहना है कि भाई हमने इस एयर स्ट्राइक में गजब की तबाही की है, हमने तालिबान के कई लोगों को मार दिया है। तो पाकिस्तान क्लेम्स इट किल्ड 133 तालिबान सोल्जर्स। 133 तालिबान सोल्जर्स को पाकिस्तान के सेना ने, पाकिस्तान ने मार गिराया। वहीं अफगानिस्तान का क्लेम था कि उसने 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। आपस में ही ये दोनों लोग, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस तरीके से आपको लड़ते हुए नजर आएंगे, वो भी ऐसे दिनों में जब इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना चल रहा है, वो है रमजान का महीना। इस रमजान के महीने में आप देखेंगे दो मुस्लिम कंट्रीज जो है आपस में लड़ रहे हैं और मुस्लिम किलिंग मुस्लिम हो रही है, मतलब मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मार रहा है। तो यहां पर यह साफ दिखाई देता है कि देखिए, जो कहने की विचारधारा की बात होती है वो अलग है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस रमज़ान का महीना जो कि पाक महीना होता है, जिसमें ये हाथ दुआओं के लिए उठने चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए उठने चाहिए, शांति स्थिरता के लिए उठने चाहिए। वहीं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान, जहां दोनों तरफ आपको मुस्लिम ही दिखाई देंगे, वो आपस में लड़ रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। अपने हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट कर ली जाती है, अपने हिसाब से चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश कर ली जाती है। तो ऐसे दिनों में जब आप रोज़ा रखे हुए हैं, जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उस
दिनों में इस तरीके का एयर स्ट्राइक या इस तरीके का किलिंग, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह को भी पसंद आएगा या अल्लाह जो है वो आपको माफ करेगा या आपका साथ देगा। अब दरअसल ये पूरा का पूरा जो बवाल है, ये पूरा का पूरा जो बवंडर है, ये दरअसल ये पूरे देखिए ये डुरंट लाइन है और इसी डुरंट लाइन पर ये सारा इशू हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये पूरा का पूरा आपका डुरंट लाइन है, ठीक है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये डुरंट लाइन जो है ये 1893 में 1893 में मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसको डिमार्केट किया गया था 1893 में। तब जो आज का पाकिस्तान है तब वो दरअसल भारत में ही था। और इस ये पूरा डुरंट लाइन के इधर और इधर ये है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान। और दरअसल इस पूरे डुरंट लाइन के आप अगर बॉर्डर एरियाज पर देखेंगे इधर और इधर, तो आप ज्यादातर पश्तून कम्युनिटी के लोगों को ही पाएंगे कि जो पश्तून कम्युनिटी के लोग हैं वो यहीं पर ज्यादा रहते हैं। पश्तून पॉपुलेशन यहां पर आपको ज्यादा नजर आएगी। और ये जो डुरंट लाइन है ये 2000 से ज्यादा किलोमीटर की लंबी रेखा है। जब से तालिबान 2021 में वापस आया है अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद, तो तालिबान ने इस डुरंट लाइन को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। अब वो कहते हैं कि हम इसको बॉर्डर नहीं मानते। और ये जो डुरंट लाइन है ये एक तरीके से ओपन बॉर्डर है, यहां पर फेंसिंग वगैरह नहीं हुई है, इसीलिए बहुत इजीली फ्री फ्लो है आना जाना। तो तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान जो है वो कोई ब्रिटिशर्स का इमीडिएट सक्सेसर थोड़ी है, जो ब्रिटिशर्स ने बना करके चल दिया पाकिस्तान उसको फॉलो कर रहा है। तो तालिबान का कहना है कि नहीं, इस डिमार्केशन को हमें फिर से डिमार्केट करना चाहिए और हम इस डुरंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ज्यादा एरिया पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा एरिया की डिमांड करता है। तो ये एक रीजन है, ये एक कारण है, ये एक रीजन है दोनों के इशू का। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो एक फ्रंट पे नहीं कई फ्रंट पे लड़ रहा है। कई फ्रंट पे इस समय पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। इंटरनल इश्यूज, इंटरनल कैओटिक जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो कई फ्रंट पर। देखिए एक तो आप देखिए बलूचिस्तान में अनरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही बीएलए ने यहां पर जबरदस्त फिदाइन हमले किए थे, ऑपरेशन हिरौफ 2.0 चलाया। सिंध आप देखिए, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा वाला जो एरिया है, यहां पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, वो आए दिन पाकिस्तान पर हमला करता ही रहता है। तो कई फ्रंट्स पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान आपको इस समय इंगेज नजर आएगा। इसीलिए पाकिस्तान को अब ब्रेकअप से, अब टूटने से कोई बचा नहीं सकता। बहुत जल्द आपको बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिलेगा, सिंध एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिलेगा, पंजाब एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिलेगा और खैबर पख्तूनख्वा मिलेगा। ये सब अलग अलग पार्ट्स में आपको टूटते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द ये आपको सब टूटते हुए नजर आएंगे। तो ऑलरेडी पाकिस्तान इतने मैटर्स में इन्वॉल्व है और अब उसने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। अब वो ओपन वॉर में है तालिबान के साथ। तो एक फ्रंट और उसका ओपन हो गया। इसका मतलब है कि मुनीर के हाथ से धीरे धीरे चीजें निकलती चली जा रही हैं। नथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुनीर एंड शहबाज। तो पाकिस्तान एक तरीके से टोटली फेल्ड कंट्री यहां पर स्टैब्लिश हो चुका है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है बलूचिस्तान, 40% ऑफ टोटल एरिया बलूचिस्तान का आता है। और बलूचिस्तान का एरिया अफगानिस्तान से भी लगता है, बलूचिस्तान का एरिया आपका ईरान से भी लगता है। और बलूचिस्तान में भी पश्तून पॉपुलेशन रहती है, वहां पे भी रहती है पश्तून पॉपुलेशन। और आप देखें अभी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कुछ दिन पहले मैंने बताया ना ऑपरेशन हिरौफ 2.0 शुरू किया था, जिसमें कई फिदाइन हमले हुए थे। बहुत बड़ा एक फिदाइन हमला यहां पर किया गया जिसमें कई लड़कियां भी शामिल थी उस ऑपरेशन में। और इसके बाद ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान में आपको एक फिदाइन हमला और देखने को मिला था जो मस्जिद में हुआ था। जो मस्जिद में हुआ था, शिया कम्युनिटी की जो मस्जिद थी वहां पर, उस मस्जिद में आप देखिए वहां पर हमला होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इस समय सूरत हालात हैं। कितनी जगहों पर इस समय पाकिस्तान को अपनी आर्मी को, अपने लोगों को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। और बीएलए के अंडर
पाकिस्तान के 7 सैनिक बीएलए के कब्जे में है। मुनीर उसको छुड़ा ही नहीं पा रहे, तब तक मुनीर पाकिस्तान की सेना को अब तालिबान से लड़ना पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और यहां पर अब याद होगा आपको, कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने देखिए बलूचिस्तान के इशू को लेके क्या कहा था कि भाई बलूचिस्तान में तो हम हैंडीकैप्ड हैं, हमसे बलूचिस्तान संभल ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया है बलूचिस्तान उस हिसाब से वहां की सिक्योरिटी ही नहीं है। सो वी नीड टू डिप्लॉय मोर फोर्स इन बलूचिस्तान। तो बड़ा फेमस, मतलब ये इनका जो डायलॉग था ये बहुत फेमस हुआ था। इसको लोगों ने बहुत जो इस पर बात की थी कि खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं दैट आवर फोर्सेस आर हैंडीकैप्ड इन बलूचिस्तान, हमारी सेना जो है वो हैंडीकैप्ड हो गई है बलूचिस्तान में। ये शो कर रहा है कि मुनीर से बलूचिस्तान अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, और बहुत जल्द बलूचिस्तान आपको सेपरेट होता हुआ नजर आएगा। भाई जब आप हैंडीकैप्ड हो गए तो इसका क्या इंप्रेशन है कि बलूचिस्तान अब आपसे संभल नहीं रहा है, इसका मतलब है अब बलूचिस्तान जो है बहुत जल्द एक इंडिपेंडेंट नेशन यहां पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, जहां तक रही बात पाकिस्तान और तालिबान, अब सोशल मीडिया वगैरह पर यह भी एक डिस्कशन चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को पटक देगा, तालिबान पाकिस्तान को पटक देगा, मतलब तालिबान इज नोवेयर व्हेन यू कंपेयर तालिबान एंड पाकिस्तान। ये बात सच है कि अगर हम पाकिस्तान और तालिबान की स्ट्रेंथ को, मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के पास एक ओवर एज है, एक अपर हैंड है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर इन दैट, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो अब अगर आप यहां देखेंगे कि पाकिस्तान के पास लगभग 6 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल्स हैं, 6,60,000 लगभग एक्टिव पर्सनल्स हैं डिफेंस फोर्सेस में। प्लस आप देखिए 5,60,000 उसकी आर्मी जो है वहां पर डिप्लॉयड है, 70,000 एयरफोर्स में है, 30,000 नेवी में है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास ठीक ठाक इस समय स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। इसी समय अगर आप तालिबान को आप देखेंगे कि तालिबान के पास इस समय कितनी स्ट्रेंथ है, तालिबान का क्या है, अगर आप देखें तो ज्यादातर आप देखेंगे कि तालिबान के पास ना यूएस मिलिट्री का ही जो इक्विपमेंट है वो यूज करता है। क्योंकि जब यूएस फोर्सेस 2021 में अफगानिस्तान से गई थी, तो जो अमेरिकन फोर्सेस वहां पर अपने वेपन्स वगैरह छोड़ के गए थे, वही सब तालिबान के पास है। भाई देखिए, तालिबान के पास कोई एडवांस फाइटर जेट नहीं है, तालिबान के पास कोई नेवी नहीं है, तालिबान के पास कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड कोई ऐसा वेपन भी नहीं है तालिबान के पास। तो जितना भी तालिबान के पास आप फोर्स देखेंगे, जो भी है, जो भी उनके वेपन्स वगैरह हैं, वो ज्यादातर जो अमेरिका ने वहां पर छोड़ा था उसी को तालिबान ज्यादा यूज करता है। तो कंपेयर अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान तालिबान के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आएगा। बट तालिबान दे आर वेरी गुड एट फिदाइन अटैक। ऑलरेडी तालिबान ये कह चुका है कि पाकिस्तान हमें कमजोर कहीं से ना समझे। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर पाकिस्तान के पास इन कंपैरिजन टू तालिबान एक बड़ी सेना है, तो तालिबान कहता है हमारे पास लड़ाकू हैं, हमारे पास फिदाइन अटैक करने वाले लोग हैं, हमारे पास ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, और हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा करके अटैक कर सकते हैं, फिदाइन हमला कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान, दैट विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान की नींद उड़ी है, इसीलिए पाकिस्तान परेशान। वो जान रहा है कि तालिबान से लड़ना इतना आसान नहीं होगा, लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि तालिबान के पास बहुत एक्सपीरियंस है फिदाइन हमले का, अटैक का। अभी मैं इस पे भी आऊंगा कि तालिबान कैसे इमर्ज हुआ, कैसे तालिबान का फॉर्मेशन हुआ। बट यहां पर आप ये देखें कि अब ख्वाजा आसिफ जो है, जो कुछ भी हो रहा है डुरंट लाइन पर, उसको वो भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है, कह रहे भारत इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है दरअसल वो प्रॉक्सी है, किसका, इंडिया का। ये लीजिए, ये कोई बात हुई। अब वो कह रहे हैं कि तालिबान इज द प्रॉक्सी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मींस अफगानिस्तान तालिबान इज एक्टिंग एज इंडियाज प्रॉक्सी। मींस उसमें भारत का इंटरेस्ट है, भारत तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और तालिबान जो है वो प्रॉक्सी वॉर में है विद अफगानिस्तान, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान के साथ फेस टू फेस लड़ नहीं सकता।
तो इसलिए वो तालिबान को आगे करके, अफगानिस्तान को आगे करके पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ का भी लेटेस्ट जो है जो स्टेटमेंट आया है। साथ ही साथ देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को इंडिया की कॉलोनी बना दी है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में हमने देखा था 2025 में कि तालिबान और इंडिया के रिलेशंस में थोड़ी गर्माहट आई थी। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, हमने उनका स्वागत किया। अफगानिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है उसको हमने फिर से रीओपन किया है। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है और तालिबान को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो तालिबान ने अफगानिस्तान को इंडिया की कॉलोनी बना दिया है। जैसे ब्रिटिश की हम लोग कॉलोनी थे, वैसे इंडिया की कॉलोनी हो गई है अफगानिस्तान, और तालिबान ने ये काम कर दिया। तो तालिबान जो कभी पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक सपोर्टर था, या पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सपोर्टर था तालिबान का, वो दरअसल अब भारत के सपोर्ट में आ गया और इंडिया के साथ वो जो है रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहा है। ये बात सच भी है, क्योंकि आज का जो तालिबान है, मैं आपको बताऊं, आज का जो तालिबान है वो दरअसल ये नहीं चाहता कि दुनिया उसको एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के फॉर्म में माने जैसे पहले हुआ करता था। अब तालिबान चाहता है कि उसकी इमेज जो है ना वो फिर से चेंज हो, मतलब तालिबान वांट्स टू रीशेप इट्स इमेज। और तालिबान इसीलिए हर कंट्री के साथ एज अ सोवरेन नेशन, एज अ सोवरेन गवर्नमेंट डिप्लोमैटिक रिलेशंस वो स्टैब्लिश करना चाह रहा है। इसीलिए उसने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, भारत का दौरा किया, प्लस तमाम और देशों के साथ भी है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान तालिबान में ये आप देखेंगे उसकी इमेज रीबिल्ड होने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान को ये ठीक नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान को कंट्रोल पाकिस्तान करे, एंड पाकिस्तान शुड यूज तालिबान एज अ पपेट गवर्नमेंट। पूरे अफगानिस्तान रीजन को तालिबान को पाकिस्तान कंट्रोल करे और वहां के रिसोर्सेज को पाकिस्तान यूज कर ले। ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट था, बट पाकिस्तान इसमें फेल हो गया। इसी वजह से आप देखेंगे दोनों के बीच में रिफ्ट आपको नजर आ रही है, दोनों के बीच में इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई। अब हम लोग उस बात पे लौटते हैं कि ये तालिबान है क्या। दरअसल आप देखें, ये बात शुरू होती है कोल्ड वॉर के टाइम की। मैं बहुत थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। ये बात है कोल्ड वॉर की। हम सब जानते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पर दो ब्लॉक्स थे, अमेरिका एंड यूएसएसआर। ये वो दौर चल रहा है जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। नॉट टू कर्टेल द राइज ऑफ कम्युनिज्म इन अफगानिस्तान रीजन, अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में इन्वेड कर दिया और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सपोर्ट में लिया। तो पाकिस्तान अमेरिका के साइड में आ गया अगेंस्ट द रूल और द रिजीम ऑफ अफगानिस्तान। तो पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिज्म को रोकने के लिए वहां पर कुछ लड़ाकुओं को डेवलप किया गया, कुछ स्टूडेंट्स को डेवलप किया गया। तो तालिबान का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग, इन स्टूडेंट्स को पैसा, इन स्टूडेंट्स को हथियार, ये सब किसने दिए? ये सब दिए पाकिस्तान ने। पैसा आ रहा है अमेरिका से और ट्रेनिंग वगैरह सब मिल रही है पाकिस्तान से। तो तालिबान को खड़ा पाकिस्तान ने किया, मानसिक रूप से, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब तरह से, ट्रेनिंग वगैरह भी। तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स ने अपनी एजुकेशन पाकिस्तान में ही ली है। तो पाकिस्तान, तालिबान, इसीलिए आप देखेंगे दोनों के बीच में हमेशा आपको क्लोजनेस नजर आएगी, क्योंकि दोनों, पाकिस्तान भी और तालिबान भी, दोनों ही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को प्रमोट करते हैं, दोनों ही जो है वो शरीयत लॉ को फॉलो करने की बात करते हैं, और दोनों ही एक तरीके से, पाकिस्तान भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करता है, तालिबान भी करता है। तो अफगानिस्तान में यूएसएसआर को रोकने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया था। फिर उसके बाद 90s में आप देखेंगे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो 90s में अफगानिस्तान में तालिबान का रिजीम आता है, वहां पर तालिबान की सत्ता आती है। उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी आती है, वहां अलग अलग सरकारें रहीं। लेकिन 2021 में जब 9/11 हो गया, 9/11 जब अमेरिका पे हमला हुआ,
तो अमेरिका पे हमला होने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। तब से 20 साल लगभग मान लीजिए अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस थी। जो बाइडेन के टाइम में 2021 से 21 में अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान से अपने आप को पुल आउट किया और 21 में फिर से वहां तालिबान आ गया। तो जब वहां तालिबान रिटर्न हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमारे पड़ोस में हमारी ही विचारधारा जैसी एक सरकार आ गई है, हमारे ही लोग आ गए, तो पाकिस्तान में और तालिबान में बहुत अच्छी बनेगी और दोनों लोग मिलकर के इस पूरे रीजन को देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि जब तालिबान 2.0 आया तो उसने अपने आप को थोड़ा सा रीइमेज रीशेप करने की कोशिश की है। अब वो ये चाहता है कि दुनिया उसको एक आतंकवादी टेररिस्ट ना माने, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप ना माने और दुनिया उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करे, क्योंकि अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना है, ये सारे काम भी करने हैं। इसके लिए चाहिए पैसा। ये तभी होगा जब दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी। अब पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आ रही है, तो इसीलिए आप देखेंगे दोनों के बीच में रिफ्ट आ गया। प्लस जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मैंने बताया, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, पाकिस्तान का ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। ये मैं आपको जो ये बात बता रहा था, ये TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो अगर आप ये डूरंट लाइन देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला, यहीं पर ये लोग प्लेस्ड हैं। पाकिस्तान ये है मान लीजिए। तो पाकिस्तान तालिबान के ऊपर ये आरोप लगाता है कि तालिबान इसको सपोर्ट करता है, तालिबान इसको सपोर्ट करता है और ये लोग विद द हेल्प ऑफ तालिबान पाकिस्तान पर हमला करते हैं, टेररिस्ट अटैक करते हैं। इस वजह से भी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में आपको रिफ्ट नजर आएगा। अब मैंने आपको बताया क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है बहुत पाक महीने में, रमजान के महीने में। तो आप देखें यहां पर अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज जो है, अब उन्होंने भी इसमें एंट्री ले ली है। अब ईरान ने ऑफर किया है, गजब की बात है। देखिए ईरान ऑफर कर रहा है, ईरान ने ऑफर किया है, किस बात का ऑफर किया है? मीडिएशन का, कि हम मीडिएट करना चाहते हैं तालिबान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। जो ऑलरेडी अमेरिका के साथ एट वॉर है, अमेरिका कभी भी ईरान पे हमला कर सकता है, वो ऑफर दे रहा है कि नहीं, हम मीडिएट करेंगे, हम पीस एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है तो इस महीने में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। ये ईरान की तरफ से ऑफर आया है। अब इसमें एक बड़ी गजब की बात है, ईरान ने जो ये ऑफर दिया है, जानते हैं ये ऑफर क्यों दिया गया है? क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, ये हम सब जानते हैं। इस समय दोनों के बीच में बहुत बन भी रही है, समझ रहे, दोनों के बीच बहुत बन रही है। और पाकिस्तान का बॉर्डर है ईरान, ये भी हम सब जानते हैं। ओके, ईरान को इस बात की चिंता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान का बेस वगैरह जो है वो अमेरिका यूज कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले रीजन में इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ईरान इसीलिए यह चाहता है कि पाकिस्तान को अपनी तरफ ले आए, जिससे कि इन दी वॉर सिचुएशन विथ अमेरिका पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ दे, ना कि अमेरिका का साथ दे। ये भी कैलकुलेशन है। अब यहां पर जैसे मैंने बताया कि कई मुस्लिम कंट्रीज शामिल हुए। अब देखिए इसमें टर्की ने ऑफर किया है टू मीडिएट, कतर ने ऑफर किया है टू मीडिएट, सऊदी अरेबिया ने किया है, तो कई देशों ने इसमें किया है। टर्की वगैरह के फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो है ऑफर किया, भाई हम मीडिएट करेंगे, दोनों के बीच में शांति, पीस फायर एस्टैब्लिश होना चाहिए। इसमें कतर आया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब दोनों के बीच में एयर स्ट्राइक वगैरह हो रही थी और ये इशू था, तो कतर ने ही सीज फायर कराया था, कतर ने ही मीडिएट किया था। तो अलग अलग देशों का अपना ये है कि हम लोग मीडिएट करें और ताकि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ये वॉर एस्केलेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये सिचुएशन जो है और भयानक रूप ले लेगी। जहां तक रही बात भारत की, क्योंकि भारत के पड़ोस में ही है पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ऐसा जंग हो। हाँ ये है कि इस वॉर को जल्द से जल्द, इस झगड़े को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ऐसा कई मुस्लिम कंट्रीज का मानना भी है और इंडिया के इंटरेस्ट में भी है दैट दिस वॉर शुड नॉट कंटिन्यू। और लगता यह है कि ये वॉर कोई बहुत लंबा नहीं चलने वाला है कि 10-15 दिन चलेगी लड़ाई, आने वाले दिनों में सीज फायर दोनों में हो जाएगा, क्योंकि
पाकिस्तान भी सिचुएशन में नहीं है कि वो इस वॉर को लंबे समय तक झेल सके, अफगानिस्तान भी नहीं है, तालिबान भी नहीं, उसके पास भी पैसा नहीं है, वेपन्स नहीं है, ठीक है। अब ये जो आरोप पाकिस्तान भारत पे लगा रहा है, अगर भारत तालिबान को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो मेरी पर्सनल राय इसमें कोई बुराई नहीं, हमें करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान एंटी इंडिया काम कर सकता है, जब पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को भारत में बढ़ा सकता है, तो भारत क्यों नहीं करेगा? हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वैसे ही पीएम साहब का दौरा इजराइल का जो हुआ है, वो एक चर्चा का विषय है पाकिस्तान के अंदर, कि भारत किस तरीके से इजराइल के साथ दोस्ती बना रहा है और देखिए पाकिस्तान के खिलाफ वो काम कर रहा है। तो अगर इंडिया खुल करके तालिबान के सपोर्ट में आ जाए अगेंस्ट पाकिस्तान, तो आई पर्सनली बिलीव दैट देयर इज नथिंग हार्म इन दैट थिंग। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।